हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम लोग मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालते हैं। ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन हम करवा चुके हैं इस पर, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी और थोड़ी प्रैक्टिस करवा दें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दें। यानी आज के क्वेश्चंस में जो अभी तक हमने करवाए हैं उससे भी बेटर चीज़ें कुछ हैं, क्योंकि देखिए आज के जो क्वेश्चन हैं वो मिसलेनियस से रिलेटेड हैं। जो आपके एनसीईआरटी में मिसलेनियस में कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है उसके मिसलेनियस में जो क्वेश्चन दिए हैं उससे रिलेटेड हम आपको बताना चाहते हैं। तो उसमें आपको आज हम जो पहले क्वेश्चन में सिखाने जा रहे हैं वो यही सिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम मॉडुलस और आर्गुमेंट को फाइंड करते हैं आसानी से। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन है 1 + i/1 - i। ध्यान से देखें, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप लोग मॉडुलस और आर्गुमेंट के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस और आर्गुमेंट इस कंडीशन में नहीं निकलेगा। ठीक है ना। किस कंडीशन में निकलेगा? जब आपका ये a + ib के फॉर्म में आ जाएगा तो निकलेगा, क्योंकि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं वो a + ib के फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेशनलाइज। मतलब ये कि नीचे जो आपका दिया है 1 - i, इसमें साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 - i है तो 1 + i का ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1 + i² अपॉन ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस i²। ठीक है ना। क्यों? a - b × a + b = a² - b² होता है। उसी बेस पर हमने इसको लिख दिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और 1 + i का होल स्क्वायर जो है इसको हम a + b होल² के फार्मूले से इसको ओपन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 + i² + 2i। ठीक है ना। मतलब a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ठीक है। नीचे क्या? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और माइनस i²। आपको पता है कि i की वैल्यू जो होती है √-1 होती है और i² की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ठीक है। तो यहाँ i² है तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? -1, लेकिन ब्रैकेट में। ठीक है। अगले स्टेप में जब हम आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 और ये i² की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? -1। तो यहाँ का -1 और ये प्लस, तो प्लस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -1 यहाँ रख देंगे प्लस 2i। क्लियर। नीचे आपका हो जाएगा 1 + 1। ठीक है। तो ये देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आपका बचेगा 2i और अपॉन नीचे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा i। ठीक है। लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें i दिया हुआ है, जो रियल नंबर्स का रियल पार्ट है वो तो है ही नहीं, तो उसको हम 0 कंसीडर कर लेंगे, 0 + i कर लेंगे। ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए रियल पार्ट जो ये वाला जो होता है ये हमारा होता है r cos थीटा। क्या होता है? r cos थीटा। तो लिख लेंगे r cos थीटा = 0 हो जाएगा ना। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो cos थीटा है ये भी क्या हो जाएगा? 0। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखें, इसको अगर ले लेते हैं तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो ये आपका हो जाएगा r sin थीटा = ये हो जाएगा 1। ठीक है। अब क्या करेंगे? एक काम करिए, इसको अभी मत करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा r²
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर भी r साइन थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको सेकेंड। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें, क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आएगा, एकदम क्लियर। अब क्या करेंगे हम, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 प्लस 1। ठीक है, राइट हैंड साइड का भी करना होता है ना। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान से देखें, तो आर स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 इक्वल टू 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 देन आर इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये इसी को हम लोग मॉड जेड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1। इसको साफ कर दें, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखें क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू रख देते हैं, आर कॉस थीटा इक्वल टू कितना था, 0। तो 1 थी, आर की वैल्यू आ गई है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्लियर। अब साइन के लिए अगर बात करें तो आर साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो 1 वैल्यू है आर की, तो 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। क्लियर, आपको बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्गुमेंट निकल सकता है, कैसे निकल सकता है कि यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 2, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पाई बाई 2। यहाँ पर भी देखें तो वही चीज़ है, साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 90, यानी पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका जो थीटा होता है यही आर्गुमेंट होता है। क्या होता है, थीटा ही आपका आर्गुमेंट होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि जो आपका मॉडुलस है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आंसर में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मॉडुलस आपका कितना आया है, मॉडुलस आपका आया है 1। ठीक है ना, और आर्गुमेंट कितना है, आर्गुमेंट ये कितना है, जो थीटा की वैल्यू है यही आर्गुमेंट है, यानी पाई बाई 2। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ और चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट आपको करना पड़ेगा, हम कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह के वीडियो हमेशा डालते रहते हैं और आपका समय से सिलेबस पूरा होता रहेगा। और ऑल का बटन ज़रूर आप प्रेस करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपने ऑल को प्रेस नहीं किया तो आपको समय से वीडियो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है ना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बेल आइकन को दबा देते हैं, उसके बाद में ऑल को प्रेस नहीं करते हैं, जिससे कि जो वीडियो हम डालते हैं उनके पास नहीं पहुंचते, जब सर्च करते हैं तभी मिलता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी आपको दबाना है और ऑल वाले जो ऑप्शन है उसको भी प्रेस करना है। ठीक है, ताकि आपको जैसे ही वीडियो डालें आपको तुरंत मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और इसी तरह का अच्छा सा क्वेश्चन। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1/1 + i। ध्यान से देखें, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड कीजिए।
तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लेना है, यानी डेनोमिनेटर को आपको हटाना है। तो क्या करेंगे रेशनलाइज करने में, हमने आपको बताया था नीचे जो दिया होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। तो देखिए ये 1 प्लस आई है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आई का, ठीक है ना। ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ऊपर ही कर दें नीचे ना करें, नीचे कर दें ऊपर ना करें, तब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर आपका रहेगा 1 माइनस आई और नीचे आपका हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये 1 माइनस आई हो जाएगा और आई 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आई अपॉन 2, ठीक है। इनको अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 माइनस आई अपॉन 2। क्लियर। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा r cos थीटा की वैल्यू ये वाली है, तो हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। स्क्वायर कर लेते हैं, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें आएंगे तो इसमें आपका जो ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा, इसको साइन से लिखते हैं, तो r साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, कितना हो जाएगा -1/2, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब जो ये आपका है r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 और r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, इसको कर देंगे ऐड। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। क्लियर। तो यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इक्वल टू यहाँ पर आएंगे तो 4 आपका एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा। तो r स्क्वायर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2/4, 2 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, है ना। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, कितनी r की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। क्लियर। यहाँ तक आप लोग नोट कर लें, उसके बाद आगे देखेंगे, ध्यान से देखें। अब यहाँ पर एक बार फिर वही लिखेंगे, क्या, r साइन थीटा इक्वल टू कितना था ये -1/2, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ रही 1/√2, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1/2 इंटू इसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा √2/1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -√2/2, ठीक है। अब देखिए इसको हम करेंगे साफ, क्योंकि अब बोर्ड में जगह बची नहीं है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आप लोग ध्यान रखें कि अच्छे से इसको समझ कर करते जाएंगे। मैं आपको बहुत आसानी से अच्छे से धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आप समझें। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से होंगे। तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -√2 और नीचे देखें 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है। ये कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा -1/√2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन कितने की वैल्यू 1/√2 होती है 45 की, यानी π/4 रेडियन में लिखते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये अगर हम इसको देखें तो क्या वैल्यू आ जाएगी थीटा की वैल्यू, यहाँ पर माइनस में रख देंगे
तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू -π/4 आ जाएगी ना। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये जब थीटा की वैल्यू आपकी आ गई तो यही आपका आर्गूमेंट हो गया। क्या हो गया, आर्गूमेंट हो गया। और जो आपकी ये वैल्यू आई थी यानी आर की वैल्यू, यानी आंसर अगर हम लिखेंगे तो आंसर में क्या लिखेंगे, तो आपका मॉडुलस कितना हो गया, मॉडुलस कितना है, ध्यान से देखें मैं समझा दे रहा हूँ आपको। मॉडुलस आपका आया 1/√2, यानी जो आर की वैल्यू है वही मॉडुलस है। आर्गूमेंट कितना आ गया, आर्गूमेंट आपका आ गया -π/4। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, एक आपको और क्वेश्चन करवा देते हैं, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है तो और मज़ा आएगा आप लोगों को करने में। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं उस क्वेश्चन को।